क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। एक पहला क्वेश्चन तो ये बनता है जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा गया है, चाहे कोई भी टीचिंग का, सीटेट या टेट का कोई भी एग्जाम हो, कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है, इसका प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था लेव वाइगोत्स्की ने। और जो लेव वाइगोत्स्की थे, ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे आपके रूस के मनोवैज्ञानिक थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कोलबर्ग, जीन पियाजे का बता रखा है, ये आज आपका वाइगोत्स्की का बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका DSSB और यूपी टेट के अंदर बहुत देखने को मिलता है। ठीक, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया लेव वाइगोत्स्की ने। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन पढ़िए, क्या क्या आपके ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेट कंडीशनिंग, यानी कि सक्रिय अनुकूलन। दूसरा पारस्परिक शिक्षण। तीसरा संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। फोर्थ इनसाइट लर्निंग या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस सिद्धांत पर आधारित क्या है। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ये कहा था कि जो बच्चा चीजें सीखता है, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, जो इतनी भी आपने चीजें सीखी है अपने समाज और अपनी संस्कृति से सीखी है, अपने समाज से इंटरेक्ट करके चीजें सीखी है। जैसा आप जो भाषा बोलते हैं, मान लीजिए कोई भी भाषा बोलते हो, हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, तो आप जब छोटे से थे उस भाषा को कैसे सीखा, अपने समाज से सीखा ना। अपने समाज में मम्मी पापा परिवार हमारे सब आते हैं, रिश्तेदार, आस पड़ोस का माहौल, तो उस भाषा को हमने कैसे सीखा, अपने समाज से सीखा। तो इस सिद्धांत में इन्होंने इसी चीज पर बल दिया है। ठीक है, जहां भी समाज देखने को मिले, संस्कृति देखने को मिले, आग बंद करके अपना आंसर लगा देना। चलिए ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, रेसिप्रोकल टीचिंग। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। इसके आगे लगा लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपका कि पुष्पा किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है और उसको मार्गदर्शन के लिए किसी वयस्क की या अपने से बड़े आदमी की जरूरत पड़ रही है, तो इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है। तो इस मार्गदर्शन को कहा जाता है आपका स्कैफोल्डिंग, सहारा देना, जिसको पार्ट या फिर ढांचा भी कहा जाता है। हिंदी में अलग अलग नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को आप ऐसे याद करिए, जो स्कैफोल्डिंग होता है इसको कहा जाता है टेम्परेरी सपोर्ट। इसको कहा जाता है टेम्परेरी सपोर्ट या फिर टेम्परेरी हेल्प या फिर टेम्परेरी गाइडेंस, कुछ भी आप कह सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जब आप छोटे थे या बच्चा जब छोटा होता है और मान लीजिए साइकिल जब वो चलाता है, जब साइकिल चलाना सीखता है तो देखो उसको साइकिल एकदम से तो चलानी नहीं आती, बैलेंस बनाना नहीं आता, तो उसमें उसकी हेल्प कौन करता है, उसको टेम्परेरी सपोर्ट देता है, उसके मम्मी पापा दे देते हैं, बहन भाई दे देते हैं, तो वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो यही क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग होता है। अगर पुष्पा किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है और उसे मार्गदर्शन की जरूरत है किसी बड़े की, तो इसका कहा जाएगा स्कैफोल्डिंग। पहली टर्म तो इसके अंदर ये हुई आपकी स्कैफोल्डिंग, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, आंसर तो आपका स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। ये ऑप्शन पढ़िए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD के नाम से जाना जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बारे में देखिए क्या होता है। जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने प्रयोग किए थे 2 बच्चों के ऊपर, तो प्रयोग की चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, सीधा आपको ZPD का बताऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा, आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, आपकी मान लीजिए चाहे आप सीटेट की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो। अब आपको पता है एग्जाम को पास होने के लिए आपको कितने नंबर की जरूरत है, 90 नंबर आपके पास होने के लिए चाहिए आपको। अब 90 आप लोग ला कितने रहे हो, मान लीजिए 70 नंबर आप ला रहे हो और टारगेट लेकर चल रहे हो 120 प्लस का। अब यहां तो कुछ समझ नहीं आएगी, आप देखना। जो ZPD होता है, ZPD बोला जाता है जो वास्तविक विकास होता है। ठीक है, इसको आप तो लोग लिख सकते हो, जो वास्तविक विकास होता है, राइटिंग भी खराब आ रखी है, यानी जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, और जो एक होता है संभावित विकास।
तो वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर को, डिफरेंस को बोला जाता है जेडपीडी। कभी कभी ये सीधी डेफिनेशन आ जाती है कि वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर को क्या बोला जाता है, जेडपीडी। अब वास्तविक विकास आपका कितना है, 70 नंबर आप लोग बिना किसी मेहनत के अपने आप लेकर आ रहे हो। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपने थोड़ी और मेहनत करी या थोड़ा बहुत किसी का सपोर्ट लिया तो आप लोग 90 लेकर आ गए। लेकिन इससे ऊपर मान लीजिए आपको और हेल्प कर दी, आपके टीचर ने हेल्प कर दी, मान लीजिए मैंने हेल्प कर दी या फिर आपके किसी बहन भाई ने हेल्प करी, तो आपको MKO की जरूरत पड़ी, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिनकी नॉलेज आप लोगों से ज्यादा है। जैसे मेरी नॉलेज आप लोगों से मान लीजिए ज्यादा है तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा, नोट्स दूंगा पढ़ने के लिए, तो आप लोग 120 का जो आपका संभावित विकास है उसको ले सकते हो। तो आप इसको समझ गए कि जो वास्तविक विकास है और जो संभावित विकास है उसके बीच का जो अंतर होता है वो बोला जाता है जेडपीडी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसलिए मैंने कहा था इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के आगे। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर पैसों की जरूरत होगी तो कहां घूमते फिरूं, इसलिए धनीवन फ्रीडम कार्ड के लिए अप्लाई करो और अपना 0% इंटरेस्ट कार्ड अपनी जेब में रखो। जितना भी खर्चा करो बस उतना ही रिटर्न कर दो। अभी अप्लाई करो। अंशु बोल रही है सर यू आर MKO, ठीक है। और देखिए MKO के अंदर ये पूछा भी गया था, जो टीचर की जो कैटेगरी होगी वो किसके अंदर होगी, MKO के अंदर होगी, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। ये तो काम होता है टीचर का। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी देखिए। सामाजिक पर बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो जहां भी समाज देखने को मिले आंख बंद करके आंसर लगा देना, इस पर बल दिया था। आनुवांशिकता पर, हाँ कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं है, अभी देखते रहिए, ठीक है। तो समाज तो हो गया, आनुवांशिकता पर बल नहीं दिया, नैतिक पर बल नहीं दिया और शारीरिक पर भी बल नहीं दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोशल आपका सही हो जाएगा। ये दोनों ऐसे कर लेना है, दोनों जुड़वा बहन भाई है, जहां भी समाज और वाइगोत्स्की देखने को मिले, समाज और सोशल देखने को मिले, आंख बंद करके आंसर लगा देना, कोई आपका आंसर गलत नहीं काटेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर आया है, उसमें पूछा था किस फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, यानी नेग्लेक्ट किया जाता है, किस फैक्टर को, किस पहलू को नेग्लेक्ट किया जाता है। पढ़ लेते हैं। सोशल यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई। बताइए सही आंसर क्या होगा, इसके ऊपर भी लगाओ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जी। और जो ईमानदारी से आप लोग मुझे अपना स्कोर बताते हो उसको ऐसे ईमानदारी से बताया करो, मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है। देखिए वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। पहले तो 2 ऑप्शन तो अपने आप ही सही हो गए। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान करने वाली बात है, वाइगोत्स्की ने भाषा को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। वाइगोत्स्की कहते थे कि पहले भाषा होती है, जो पहले महत्वपूर्ण है वो पहले भाषा है और बाद में क्या है, विचार है। ये वाइगोत्स्की कहते थे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा गया है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जीन पियाजे क्या बोलते थे, जीन पियाजे इसका उल्टा बोलते थे। जीन पियाजे बोलते थे पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है। ये भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, लेकिन वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण माना कि पहले भाषा आएगी और बाद में विचार आएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा तो आपको तीनों से ही हो गए। तो कौन से पहलू की उपेक्षा होगी, नेग्लेक्ट, जैविक के होगी। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अच्छा क्वेश्चन था जो भी गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया था इसका क्या अर्थ है। पढ़ लेते क्वेश्चन को। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक यानी जो इनका आईक्यू लेवल होता है उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ये तो वैसे ही नहीं बनना। थर्ड इसके अंदर आपका सही हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल सही। इस सिद्धांत के अंदर यही तो कहते हैं, मान लीजिए भाई कोई भी समस्या आ गई तो उसका समाधान कैसे होगा, सहयोग से समाधान होगा। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर आपको पास करना है, जो आपको लेनी है, तो देखो मैं भी तो सहयोग देता हूँ आपका। मैं आपको जैसे मान लीजिए पढ़ाता हूँ, मैं आपको नोट्स देता हूँ, तो मैं भी तो आपको सहयोग दे रहा हूँ, तो तभी तो समस्या का समाधान निकलेगा। जब हम और आप मिलकर किसी समस्या का समाधान करेंगे तो बहुत जल्दी निकलेगा। इसलिए इन्होंने समाज और संस्कृति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है बच्चे के विकास के लिए, वाइगोत्स्की ने। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आज तो मुझे लग रहा है सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन हल्के है या फिर आप लोगों की तैयारी अच्छी है या फिर नोट्स ले रखे हैं सभी ने। अगला पढ़िए। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से, किस स्टेटमेंट से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। देखिए इन्होंने पुरस्कार की तो बात कही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए, ये भी नहीं होने चला। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये तो वैसे ही नेगेटिव बनना है। बच्चा क्या, फोर्थ आंसर सी बच्चा, कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ, यानी जो उसके साथ पीयर्स के, जो उसके सहपाठी होते हैं, जैसे आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के साथ जो जितने कमेंट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो आपके सहपाठी हुए, पीयर्स हुए। तो अपने समवयस्कों यानी पीयर्स और वयस्कों के साथ, जो आपके बड़े हैं, उनके साथ सामाजिक अंतः क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऐसे तो सीखते हो आप अपने दोस्त यार जो आपके साथ होते हैं, और जैसे मैं आपका टीचर हुआ तो आपस में हम लोग इंटरेक्ट करके सीख रहे हैं। कुछ आप लोग अपने दोस्तों से सीखते हो, कुछ मेरे थ्रू सीखते हो, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कमेंट देखकर, क्योंकि सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन पढ़िए अब आप लोग। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बताना सही आंसर क्या होगा। तो दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन में यानी उनके असेसमेंट में निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे आप। चलिए देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण, एक लाइट पड़ रही है, एक सेकंड रुकिए, इसे ये मैं टैब को थोड़ा साइड करता हूं। हाँ, अब पहला ऑप्शन आपका मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, थर्ड आपका वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के प्रश्न, या फिर फोर्थ सहयोगी प्रोजेक्ट। बताइए सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड भाई, अभी तक एक भी बच्चे का ऑप्शन गलत नहीं दिया, ठीक। तो आंसर आपका सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको भी ऊपर क्वेश्चन में बताया था, आपस में सीखते हैं जो, ठीक है। तो आंसर आपका फोर्थ ही सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हो भाई, देख लेना सिलेक्शन ले जाओगे इसी तैयारी से अगर आप लोग लगे रहे। अगला क्वेश्चन आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है, किस रूप में मदद करना चाहती है वो देखते हैं, कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वे विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। बताइए सही आंसर क्या होगा। मान लीजिए भाई आप लोगों की जैसा क्लास चल रही है, मैंने आप लोगों के सामने टॉपिक बना दिया कृषि कानून बिल का, कृषि कानून बिल, इस पर काफी विवाद चल रहा है भाई। किसानों को अपने अलग तर्क दे रहे हैं वो, और सरकार अपने अलग तर्क दे रहा है, झुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो ये टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के राय जानना चाहता हूं। तो आप में से बच्चे अलग अलग राय अपनी देना शुरू करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, वाद विवाद होगा, यानी यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को क्या करेंगे। तो देखो जो आप लोग शिक्षार्थी हो, आप लोग क्या काम करोगे, इसको आप लोग आत्मसात करोगे। अच्छा ये पॉइंट आ रहे हैं कृषि कानून के बिल में, यार ये तो हमें पता ही नहीं थे, चलो इनको याद करते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप आत्मसात करोगे और इनका फिर इंप्लीमेंटेशन भी कर पाओगे आगे जाके। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराता हूं ना, ये आपके सभी एग्जाम के लिए, इसलिए मैं शुरू में ही बता देता हूं, इसलिए बार बार मत पूछिए, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, सुपर टेट हो, डी ट्रिपल एस बी का हो। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, अपने आप ही बातें करते रहते हैं, उन्हें लेवाल्गोस्की क्या कहते हैं? आप लोग तो मुझे पता है, उनको कहते हो पागल। जो अपने आप से बातें करते रहता है, ये तो पागल है। लेकिन आपको अपना नहीं बताना, आपको लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है, उनको क्या कहा जाता है, ऐसी वार्ता को क्या कहोगे? चलिए देखते हैं, समस्यात्मक वार्ता कहोगे, एम केंद्रित वार्ता कहोगे, व्यक्तिगत वार्ता करोगे, या भ्रांत वाली वार्ता कहोगे? बताइए सही आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल सही, इसमें आपका सही हो जाएगा आंसर, आपका थर्ड, व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगी।